नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस के 92 में। दोस्तों, आपने समीकरण को हल करना तो सीख लिया है। हमने अभी से पहले दो विधि बताया। आज हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विधि लेकर के आए हैं, जो आपको समय का भी बचत कर सकता है और बहुत ही आसानी तरीके से समीकरणों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो विधि है बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आज आपको हम तीनों विधि में विधि का जैसे ट्रायल करते हैं, ट्रायल करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको हमने बताया था, क्या विधि बताया था सबसे पहले कि पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाए के दूसरा। देखिए हम बहुत ही कम समय आपका लेते हैं, कम समय में आपको हम अधिक से अधिक चीज बताने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए बस। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले हम तीन विधि बताएंगे। सबसे पहला विधि देखिए क्या हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा वो हमारा क्या था, सेकंड क्या है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होगा थर्ड जो होगा एब्सोल्यूट स्क्वायर विधि यानी स्क्वायर मेथड, जो आपका पूर्ण वर्ग विधि जिसको हम कहते हैं, वो आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आराम से एकदम। देखिए सबसे पहला हम विधि बताते हैं आपको, जो हमने पहला बताया था, सिखाया था आपको, वो क्या सिखाया था आपको, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाए के दूसरा। वो क्या होता है देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला गुने तीसरा, द्वितीय कितना हो गया 6, द्वितीय कितना हुआ 6, आपको ध्यान रखना है 6, संख्या 6 ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां देखिए, और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने हैं, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो प्लस ही आनी चाहिए गुना में। ठीक है, अब इसको तोड़ना था, क्या तोड़े थे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x हो गया, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 7x, और गुना करने पर देखिए माइनस 6 यहां माइनस 1, तो 6 एकम 6 यानी 3 दूनी जो 6 हुआ था, जो पहला और तीसरा का जितना गुणनफल था द्वितीय 6, तो इसको और इसको गुना करने पर आना चाहिए 6 ही, तो 6 एकम 6 आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आ गया। ये आपको पहले हमने सिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाले वीडियो देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लीजिए 2x, तो x माइनस 3 माइनस क्या कीजिए 1 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो ये एक हो गया आपका x माइनस 3 और एक हो गया आपका 2x माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ x माइनस 3 बराबर भी 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो आपका जो वैल्यू आएगा x बराबर 2 आएगा, 1 आएगा 3 और 1 आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये पहला विधि था। दूसरा विधि हमने क्या बताया देखिए जरा, बहुत ही शॉर्टकट कम समय में फटाफट आपको हम बताते हैं। दूसरा विधि अगर आपने नहीं देखा होगा तो पीछे वीडियो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप कॉपी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी विधि आपको सिखाते हैं। आंसर सब में सेम ही आएगा, क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड का। किसका, सेकेंड मेथड। चलिए सेकेंड मेथड में हमने बताया था आपको मूल ज्ञात करना ए बी सी पर। आपको जैसे कि a बराबर क्या लीजिएगा 2, b बराबर क्या लीजिएगा -7 और c बराबर क्या लीजिएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो ये पहला एक्स स्क्वायर गुणांक a हो जाता है, x गुणांक b होता है, और जो कांस्टेंट रह जाता है वो c हो जाता है, यानी a b और c। अब आगे क्या होता है, d निकालना हमने सिखाया था आपको। d बराबर हमने क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह कितना रखिएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 कितना, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 8 3 कितना 24, घटाए कितना आएगा 25। ये आपका d बराबर आ गया। x निकालने के लिए हमने x में है, समीकरण x में है, तो क्या कहते हैं लिखने के लिए, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a। ये फॉर्मूला है, हमने बार बार हम बता देते हैं आपको कि जहां फॉर्मूला लगता है वहां फॉर्मूला पर ध्यान रखिए। अब ये क्या होगा, x बराबर -b यानी माइनस कितना डालिएगा -7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटा 2a, मतलब 2 गुने 2 4, 2 और a तो 2 गुने 2 4। आइए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी एक बार 7 प्लस 5 एक बार 7 माइनस। ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्या हो जाएगा जरा देखिए, 7 प्लस 5 बट्टा 4 कोमा 7 माइनस 5 बट्टा 4, 7 5 कितना होता है 12/4, 7 प्लस 5 कितना हो गया 2/4, काटिएगा तो 4 3 12 3 आ गया, और 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। x का वैल्यू आपका कितना आ गया,
3 और 1/2, यही ने पहले आया था। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो बताने जा रहे हैं आपको आगे। वो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और इसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, बढ़ते हैं आपको तीसरे विधि की ओर। चलिए, तीसरा विधि आपका क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आराम से इसको बना लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अभ्यास करने से आपका जो है सो सारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यास करना चाहिए आपको। देखिए, तीसरा विधि और सबसे महत्वपूर्ण विधि ये होगा जो हम पूर्ण वर्ग विधि अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्क्वायर मेथड। देखिए क्या हो गया, 2x स्क्वायर। यहां सबसे पहले देखिए समझिए, थोड़ा सा समझिए जरा। हम आपको बचपन से आप पढ़ते, सॉरी बचपन नहीं तो 6-7 से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अब जरा देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता, जरा समझिए, होता कि नहीं होता, यही नहीं होता है। चलिए, अब इसी का उपयोग हम करेंगे यहां पर। देखिए, जिसमें माइनस रहेगा उसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर लाएंगे और जिसमें अगर प्लस रहता तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर लाते। ये किस में है, माइनस में है। जरा बातों को समझते रहिएगा, ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको उठा करके ले जाना है। आइए जरा, अब देखिए ये क्या है, 2x स्क्वायर है। 2 किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं ना होता है, तो 2 को हम 4 कर सकते हैं और 4 किसी संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो 2 तो वर्ग नहीं होता है, तो 2 को 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, 2 को पहाड़ा में 4 आता है और 4 करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से हम दोनों और गुना कर सकते हैं। समान क्रिया हमेशा किया जा सकता है, नहीं, दोनों और 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, ये हो गया 6 और ये हो गया बराबर में 0। इधर 2 में 0 से गुना किया, यानी 0 में 2 से गुना किया तो 0 ही हो गया और इधर गुना किया 2 से, तो ये आपका सभी में मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आइए, अब यहां से लगाते हैं, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या, ये 2x का होल स्क्वायर होगा नहीं, ये 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा हो गया। अब क्या होता है, a स्क्वायर के बाद होता है माइनस 2ab, तो 2 a तो हमारा मालूम है 2x, मालूम है कि नहीं मालूम है, जरा समझिए। ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2a हो गया और b हमको रखना है। यहां गौर से समझिएगा, यही चीजें यहीं पर, ये अगर समझ में आ गया तो पूरा समीकरण बनाना आप समझ में आपको आ गया, समझ लीजिए। यानी a और b हमको ऐसा रखना है यहां पर कि 14 ही पूर्णांक चाहिए। ये बीच वाला तो 14 ही है, तो b ऐसा रखेंगे कि 14 ही आना चाहिए। तो अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 का पहाड़ा में तो 14 आता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे जरा समझिए। 7/2 से अगर गुना करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा और 7 दूनी 14x पूर जाएगा। आया, समझ में आया। यहां b हमको रखना है ठीक से, यही b को अगर सही से आप एडजस्ट कर पाए तो पूरा समीकरण बनाना आपके लिए आसान है। अगर b को अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो समीकरण बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए a स्क्वायर माइनस 2a हमको मालूम है और b की जगह हम रख दिए 7/2, 2 खत्म, 7 दूनी 14x पूर गया। प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b तो हमारा 7/2 है, तो 7/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा देखिए जरा कि हमको ये तो ये है और ये हमारा ये है, इस 7/2 तो प्लस में अपना मन से जोड़ दिए हैं, तो जितना अपना मन से जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी, माइनस 7/2 का होल स्क्वायर भी कर देंगे, इतना जोड़ दिए और प्लस में वो 6 बराबर में 0। अब यहीं से यहां तक हमारा फॉर्मूला पर आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये दोनों एक्स्ट्रा हमारा संख्या जुड़ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7×7 = 49/4 और प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत, इसको ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारा 2x, b हमारा 7/2 है, तो b का होल स्क्वायर माइनस ये 7×7 प्लस 6/6 बराबर 0। इसका जब जोड़ घटाव कीजिएगा अलग, ये हमारा हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यहां कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये इसको भिन्न घटाव कीजिएगा, जैसे इधर देख लीजिए कर देते हैं, माइनस हो गया आपका 49/4 माइनस
प्लस 6/1 लघुत्तम लीजिएगा 4 हो जाएगा, -49 प्लस हो जाएगा 6 चौक 24 यानी -25/4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका भिन्न घटाव कीजिएगा, क्या बचेगा? -25/4 बराबर 0। अब जो बराबर ये क्या है, माइनस है, उसको बराबर उधर उठा के ले जाइए, क्या हो जाएगा? 2x -7/2 बराबर 25/, ये हो जाएगा 4। इसका तो स्क्वायर है। अब इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो उधर जाकर कहां जाएगा? रूट में जाएगा। ठीक है, चलो देखिए इधर, देखिए इधर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 2x -7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। इधर से स्क्वायर हटाएंगे यानी क्या हो जाएगा? ये 2x -7/2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर से स्क्वायर हटाएगा उधर हो जाएगा 25/4। समझ में आ रहा है? देखिए जरा, तो ये 2x -7/2 बराबर ये क्या हो जाएगा? +-5/2। देखिए द्विघात समीकरण में जब भी हम रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 2x, अब ये -7/2 उठा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 7/2 +-5/2 यानी क्या हो गया आपका? 2x बराबर एक बार 7/2 +5/2 एक बार कोमा दे के लिखिएगा, कोमा दे के 7/2 -5/2। समझ में आ रहा है? यानी ये दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x बराबर 7 5 12/2 यानी 6 और ये 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 2/2 यानी 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यानी x जो बराबर आएगा 6/2 और 1/2 तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और 1/2। 6/2 तो 3 और 1/2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आया प्यारे विद्यार्थियों? अगर समझ में आ गया हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो फिर से आप दोबारा एक बार और वीडियो को देख लीजिए। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बोर्ड पर बनाइए, आपके पास पैड वगैरह होगा उस पर बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार और वीडियो देखिए और 2-3 बार अभ्यास कीजिए, एकदम 100% समझ में आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, उसको अगर सीख जाइएगा तो धीरे धीरे आपको अपने बनने लगेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा। चलिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिए लिख दिया बोर्ड पर। ये 2x² + x - 4 वही बातें यहां भी है, जो पहला आपने देखा उसी तरह का है। ठीक है, आप ही अभी क्या करना, देखिए यहां पर ये 2 है, 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है तो 2 दूनी 4 वर्ग होता है तो 2 से आप गुना कर सकते हैं। अगर यहां 3 रहेगा तो 3 3 9, 3 से दोनों ओर गुना कर लीजिए, 9 हो जाएगा जो कि 9 3 का वर्ग होता है। हमको a जो है वो स्क्वायर में लाना ही लाना है हर हाल में, चाहे गुना करके लाए चाहे भाग दे करके लाए, जैसे भी लाए लेकिन लाना ही लाना है। ठीक है, तो 2 से गुना करना हमको आसान लगता है। 2 से गुना करने क्या होगा? 4x² + 2x - 8 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आइए इसको क्या करना है, हमको इसको ले लेना है a², ये तो 2 का स्क्वायर x², 2 के स्क्वायर 4x² हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2ab, 2a हो गया आपका 2x, 2a तो मालूम है हमको, ये प्लस में है तो प्लस में जाएगा 2a और क्या हो जाएगा? b, क्या हो जाएगा आपका? b, 2a और b हमको ऐसा लाना है, कैसा लेंगे? 1/2 लेंगे। ठीक है, 2a और b ऐसा लाएंगे कि हमको 2a नहीं पुराना है, 2ax है, देख लीजिए। तो ये 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा तो 2x बचेगा। 2a हमको मालूम था, b बैठाना सबसे कलाकारी है, b बैठा दिए 1/2 प्लस क्या होता है? b² तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। ये हमारा देख लीजिए ये पार्ट है, ये हमारा ये पहला पार्ट है तो 1/2 एक्स्ट्रा आ गया तो 1/2 क्या करेंगे? फिर घटाएंगे भी और -8 बराबर 0, -8 है वो बराबर 0। अब आप देखिए कि यहां से यहां तक a² + 2ab + b², तो इसके बाद यहां तक आ गया, ये क्या आ गया आपको? 2x + 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 माइनस कितना? 8 बराबर 0। अब यहां देखिए इसका जब दोनों माइनस में है, भिन्न घटाव कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 2x + 1/2 का होल स्क्वायर -33/4 बराबर 0। कैसे होगा -33/4? इसको आप अलग करके जोड़ के देख लीजिए, 33/4 ही आएगा। ठीक है, तो 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 33/4। इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर √33/4। अब क्या होगा जरा देखिए इधर, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
रूट में ही 33 रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 2, और लग जाएगा आगे कौन सा चिन्ह, प्लस और माइनस दोनों का। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, समझ लीजिए, प्लस माइनस √33/2। अब यहाँ देखिए, सॉरी स्क्वायर तो हट में जाएगा, स्क्वायर तो हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी देख लीजिए, जब इधर से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटा तब तो उधर रूट में गया ना, समझ आ रहा है, इधर से स्क्वायर हटा उधर रूट में चला गया। तो ये अब देखिए, अब ये 1/2 उधर चला जाएगा, क्या होगा 2x बराबर -1/2 प्लस माइनस √33/2। अब ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 2 बट्टा, ये है 2 इंटू में 2 भाग में चला जाएगा, दोनों को बट्टा में ले जाइए, x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/2 दूनी 4। यही आपका आंसर होगा। इसको अलग अलग तोड़िएगा तो -1 एक बार प्लस √33/4, एक बार -1 एक बार क्या हो जाएगा -√33/4। ये आपका कुल मिलाकर के आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखिए एक तीसरा है, रूट वाला है, वो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, चलिए रूट वाला भी बता देते हैं, और एक आपके लिए हम छोड़ देंगे, 3 हम बताएंगे और एक आपके लिए छोड़ेंगे, आप बना करके खुद देखिए। ठीक है, एक और हम आपको बता देते हैं। देखिए तीसरा जो है आपका क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 है, यानी क्या है तीसरा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, यही ना, 4√3x प्लस 3 बराबर 0, हाँ यही है। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, रूट में है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल, देखिए जरा, ये 2x का स्क्वायर है आपको, है ना। अब आपको मालूम हो गया ए स्क्वायर में ही ऑलरेडी, ये 2 का स्क्वायर है, ये रूट, ये 4 वर्ग होता है ना 2 का, तो ये तो ऑलरेडी है 4, तो 4 तो 2 का वर्ग लिख दिए, तो a² प्लस 2ab, 2 a की जगह 2x प्लस b की जगह कितना रखिएगा बताइए जरा, b की जगह कितना 2 दूनी 4x हमको हो गया, √3 चाहिए तो b की जगह आप √3 लिख लीजिए, तो क्या 2ab तो प्लस b² यानी √3 के स्क्वायर। अब देखिए बराबर 0, √3 के स्क्वायर ही किया तो 3 ही आ गया हमारा। इससे पहले बार हम क्या था, वो नहीं आ रहा था बराबर चीज, हम अगर यहाँ √3 के स्क्वायर करते हैं प्लस में तो सीधा 3 आ जाता है, बात यहीं पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए जरा, इसमें ना एक्स्ट्रा जोड़ने की बात है ना एक्स्ट्रा घटाने की बात है। ठीक है, 2ab प्लस b², इसको लिखेंगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से यहां तक पूरा तो एक ही आ गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b², क्या हो जाएगा देखिए 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x बराबर -√3, तो x बराबर -√3/2, 2 बार इसी को लिख लीजिए, -√3/2 -√3/2, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल था ये। आप लोग जो है सो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो हम लिख देते हैं आपको, आप लोग बना करके 2x² प्लस x प्लस 4 यानी 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसको आप लोग जिस विधि से हो सके, अगर हो सके तो तीनों विधि से हल कीजिए। ठीक है, तीनों विधि से हल करके आप लोग क्या करें, हमें 8969094103 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप लोगों से अगर बन जा रहा है तो इस तीनों प्रश्नों, इसको तीनों विधि से हल करके आप फोटो उसका खींच लीजिए और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में आप सेंड कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अगले दिन आपको हम इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।